नमस्कार। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आकिब मडकी। आज आज़ादी बचाओ न्यूज़ में आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर अखलाक अहमद वडवान साहब, जो आज़ादी बचाओ न्यूज़ से आज बात करेंगे। हम लोगों की जो एक मांग है कि सोलापुर शहर से एक महाराष्ट्र विधान परिषद के अंदर एक सीट होनी चाहिए, तो आज हम उसी व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो अखलाक अहमद वडवान साहब कांग्रेस कमेटी के 15 साल से जो है कांग्रेस आय कमेटी के जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं और 2 साल वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से जो इन्होंने काम भी किया है। और कांग्रेस कमेटी के लिए इनका नाता जो है इनके वालिद साहब यानी कि इनके पेरेंट्स जो मोहम्मद अली वडवान साहब हैं, ये सोलापुर शहर के फर्स्ट वाइस डेप्यूटी मेयर यानी कि उप महापौर रह चुके हैं। तो इनका नाता जो है बहुत सालों से कांग्रेस कमेटी की तरफ से है। कांग्रेस कमेटी के साथ ही इन्होंने जो है सोलापुर शहर के अंदर कदम रखा है। तो सोलापुर शहर की जनता ये कहना चाहती है कि आज हमारा एक प्रतिनिधि विधान परिषद में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विधान परिषद की जो सीट नॉमिनेशन के लिए जो ऐलान किया गया है, क्या आप उसके लिए इच्छुक हैं या आप क्या चाहते हैं कि सोलापुर की जनता ने जो आपको कहा है कि आपका भी नॉमिनेटेड के अंदर नाम हो और विधान परिषद में सोलापुर की जनता के जो मसाइल्स हैं वो आप वहाँ पर रखें? ये भी जो विधान परिषद का इलेक्शन आ रहा है और ये भी 12 सीट जो हैं ये राज्यपाल नॉमिनेटेड हैं और इसके लिए हम इच्छुक छोड़ो, हम तो इसके दावेदार हैं। क्यों बोले तो हमेशा इलेक्शन जो आता है उसमें इतनी बड़ी बहुमूल्य जनता रहने के बावजूद, हमारी मुस्लिम कौम रहने के बावजूद भी हमको प्रतिनिधि दिया नहीं। ये 60 सालों से चला है। पिछले वक्त खाली दक्षिण सोलापुर से बाबा मिस्त्री को दिया गया, वो भी हारने वाली सीट थी, इसलिए दिया गया ऐसा मैं मानता हूँ। जब जहाँ देना चाहिए मध्य सोलापुर में, जहाँ पर हमेशा सीट थोड़े मत से चली जाती है, कांग्रेस से कभी दिया नहीं उन्होंने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि विधान परिषद को कम से कम तो ये सीट हमारे लिए इसका विचार करना चाहिए। और हम इतना काम करने के बावजूद, इतना लॉयल रहने के बावजूद कांग्रेस ये पक्ष हमारे लिए कोई भी कुछ सोचता ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी दुख है। तो इसलिए विधान परिषद में तो कुछ नहीं रहता, आपका रिकमेंडेशन रहता है और हमारा वर्क रहता है। इसके लिए आप सोच समझ के हमारे आगे के लिए कांग्रेस के बेहतरी के लिए आप विधान परिषद को उम्मीदवारी देना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब का कहना ये है कि बहुत सालों से मुस्लिम समाज हो या इतर और समाज हो, सोलापुर शहर के अंदर कांग्रेस को इतना सपोर्ट इन लोगों ने किया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके पेरेंट्स, इनके वालिद मोहम्मद अली वडवान साहब से लेकर अब तक यानी कि बहुत सालों से कांग्रेस कमेटी का इन लोगों ने साथ दिया है। और ख़ासकर बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कांग्रेस कमेटी एमएलए के डेम पर जो है इनको सीट्स देने के लिए इच्छुक तो होती है, लेकिन नॉमिनेशन के वक्त पता चलता है कि मुस्लिम समाज को जो है उससे दूर रखा गया है। तो वडवान साहब कहना ये चाहते हैं कि मुसलमानों को या खासकर जो है मुस्लिम समाज को जो है कब तक आप लोग पीछे रखेंगे, कभी ना कभी तो आपको जो है मुस्लिम समाज को भी आगे करना होगा। डॉक्टर साहब, आप ये बात जानना चाहते हैं कि सोलापुर शहर के अंदर बहुत सालों से कांग्रेस कमेटी ने जो है बहुत सारे कार्य भी किए हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समाज का बहुत सारा भला भी किया है, ऐसा लोगों को लगता भी है। तो मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस कमेटी ने जो है अब तक तो बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि मुस्लिम समाज को वो कैंडिडेट देने से पीछे हट जाते हैं? ये तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्यों नहीं देते वो। कांग्रेस को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो सब समाज को एक साथ देना चाहिए। और यहाँ पर मुस्लिम की संख्या इतनी है कि इजीली आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि चुन के आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इतना कोशिश करने के बावजूद भी हर टाइम कट जाती है टिकट। तो ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पक्ष ऐसा क्यों करता है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस कई सालों से जो है सोलापुर शहर के अंदर उनका दबदबा भी रहा है और कांग्रेस कमेटी की बहुत वर्षिष्ठ सोलापुर शहर से बड़े दिग्गज हमारे माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने भी जो है सोलापुर से एक ऐसा प्रतिनिधि विधान परिषद में जाए जो बहुत ही वेल एजुकेटेड हो,
जिस तरह से हम आपकी डिग्रियां वगैरह देख चुके हैं कि बहुत सारा एजुकेशन इन्होंने जो है यूके हो, यूएसए हो, आयरलैंड हो, ऐसे जगह से जो है इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है। तो विधान परिषद एक ऐसी परिषद है जहां पर वेल एजुकेट पर्सन को ही भेजा जाता है। तो सोलापुर शहर के बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय हो या इतर कोई भी समाज हो, उन लोगों ने आपका रिकमेंडेशन इसलिए किया है क्योंकि आप एक वेल एजुकेटेड हैं। तो सोलापुर शहर के अंदर आपने जितनी बड़ी संस्थाएं, जितनी बड़ी जो है एजुकेशनल ट्रस्ट खोले हैं, जिसमें उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या कॉलेजेस हो, ये आप सोलापुर के लोगों के लिए ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सोलापुर शहर के लोग जो एजुकेशनली पीछे तो हैं ही हैं, लेकिन सोलापुर में आपने एक ऐसी ट्रस्ट खोली जिससे जो है सोलापुर समुदाय के लोग एजुकेशन से जुड़ सके। तो ऐसे कार्य करने के बावजूद भी आपको जो है टिकट से अगर नाम कट जाता है तो आपको कितना बुरा अफसोस होगा? अफसोस तो होता है, लेकिन हमने एजुकेशनल फील्ड में, समाज सेवा में लोगों के लिए इमगा के थ्रू हमने पिछले टाइम कितने बच्चों को बेरोज़गार से रोज़गार बनाया इमगा के माध्यम से। उसमें जॉब मेला भरवाया था हमने। एजुकेशन में हमने अभी हमारी जो कॉलेज है, 10 इंस्टीट्यूशन है, इसमें 12,000 बच्चे अभी पढ़ते हैं। तो उसमें अभी यही इसको आगे लेके जाने के लिए हमको भी सत्ता में सहभागी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या हम समाज सेवा कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो और ये जो भी इंस्टीट्यूट हमने ठहरा किया है इसको और बढ़ावा दे और नए नए तरीके से एजुकेशन में बढ़ावा हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। इसलिए हम सत्ता में सहभाग होना चाहते हैं। इसलिए आप सोचना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने कि किसी को एक प्रतिनिधि देना चाहिए जो कि तुमने 60 वर्षों से अभी तक दिया ही नहीं। तो ये टाइम तो आपने सोचना चाहिए कि ये तो राज्यपाल नॉमिनेटेड है और कांग्रेस पक्ष को चाहिए कि ये हमारा कोई भी मुस्लिम का नाम बढ़ाया जाए आगे और उसको हमको चांस दिया जाए तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का कहना है कि मुस्लिम समाज जो है, जिस तरह से इन लोगों ने बहुत कांग्रेस कमेटी में रहकर काम किया और साथ ही साथ समाज का भी काम इन लोगों ने किया है, इनकी फैमिली हो, डॉक्टर साहब हो, अभी फ़िलहाल वक्त जो है 12,000 बच्चे उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम यानी कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम में 12,000 लगभग सोलापुर शहर के 12,000 बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम किया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एजुकेशन के लिए इतना सोचता होगा। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अगर बाय चांस कांग्रेस कमेटी आपको नॉमिनेशन के लिए तैयार भी करती है और आपका जब फॉर्म भरती है, तो आप विधान परिषद में जब जाएंगे तो ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट में और कोई बढ़ोतरी करेंगे या मुस्लिम समुदाय के लिए, जैसा कि कांग्रेस कमेटी ने चंद रोज़ पहले अनाउंस किया था कि उर्दू घर के लिए जो है उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो है उर्दू घर बनाएंगे, उर्दू की बहुत बड़ी लाइब्रेरी वगैरह बनाएंगे और उसका उद्घाटन करने के लिए सिविल फॉलो है। अगर आप विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं तो उर्दू घर के लिए और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लिए जो उर्दू भाषा है, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उर्दू भाषा के लिए तो हमने कांग्रेस पक्ष ने पहले ही उर्दू घर का ओपनिंग किया है और उसकी बिल्डिंग भी अभी कंस्ट्रक्शन में है और वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। उसके लिए और क्या करना है, तो उर्दू घर के लिए और कुछ कर नहीं सकते। जो भी किताबें हैं उसके जो अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं वो लाइब्रेरी में लाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे उसको। और एजुकेशन में जो भी प्रोग्रेस करना है, हमको नए नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूपीएससी एमपीएससी के कोर्सेज शुरू करना है। अगर सत्ता में सहभाग हो गया हमारा, विधान परिषद का अगर कोई चांस मिल गया तो इसको और बढ़ावे देंगे और हमारी समाज और हमारी कौम आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर विधान परिषद में कांग्रेस कमेटी अगर उनकी नियुक्ति करती है तो वो सोलापुर शहर के लिए जिस तरह से एजुकेशनल ट्रस्ट चला रहे हैं और साथ ही साथ वो जो एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर जो है नए नए फील्ड, नए नए जो है कॉलेजेस ओपन करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आखिरी बात ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो है अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और साथ ही साथ जो है आपकी महायुति जो शिवसेना है और एनसीपी है और आईएनएस, ये 3 महागठबंधन के साथ जो है आपके खाते में सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है या 1 या 2 सीटें सोलापुर 1 या 2 सीटें विधान परिषद की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उन 2 सीटों में आपका नाम होना चाहिए? होना तो चाहिए।
अभी ये कांग्रेस पक्ष के ऊपर है कि हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस कमेटी बहुत ही सीरियसली सोचे कि अभी तक उन्होंने कोई चांस नहीं दिया 60 सालों में, तो उस वक्त अभी आपको बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए और आगे कांग्रेस का कैसा प्रोग्रेस करना चाहिए, ये इस पर आप शोलापुर के राजनीति में आपको बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए और ये हमारे को कहने प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अब आज़ादी बचाओ न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि खासकर सोलापुर शहर की तरफ से जो है एक ऐसे समाज को लोक प्रतिनिधि बन के हम देखना चाहेंगे जिस तरह से समाज के अंदर बहुत सारी दुविधाएं, समाज के अंदर बहुत ही अदर मतलब एकदम लो एजुकेशन वाले लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप इस प्रतिनिधित्व करके जो है लोगों के अंदर एजुकेशन को बढ़ाएं और लोगों के अंदर जो है एक आत्मविश्वास बढ़ाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के लिए अब बात करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।